गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, 25 अक्टूबर को दिल्ली छतरपुर भाटी में जो नाम की पर्चियां कटनी थी, वह पर्चियां अब नहीं कटेंगी और ना ही संगत को नामदान मिलेगा। साध संगत जी, जो संगत दिल्ली भाटी में नामदान के लिए जाना चाहती है, कृपया करके वह ना जाए। जो संगत बाबा जी के दर्शनों व सत्संग सुनने के लिए जाना चाहती है, वे खुशी खुशी से जा सकती हैं। बाबा जी ने कहा है कि नामदान दिसंबर में देंगे। बाबा जी और हजूर जी दिल्ली भाटी में शुक्रवार और शनिवार 2 दिन खुली कार में संगत को दर्शन देते हैं और संगत को दोनों दिन ही प्रसादी भी मिलती है। रविवार को प्यारे प्यारे बाबा जी खुद ही सत्संग करेंगे। संगत बाबा जी के और हजूर जी के दर्शनों के लिए खुशी से जा सकती है। साथ संगत जी, भंडारे वाले दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सत्संग शुरू होने से लगभग 2-3 मिनट पहले ही एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है, जब वह हमारे दोनों गुरु बाबा जी और हजूर जी स्टेज पर आते हैं। पहले बाबा जी दोनों हाथ जोड़कर सारी संगत को राधा स्वामी जी बोलकर गुरु गद्दी को शीश झुकाकर बैठते हैं और उसके बाद हजूर जी भी गुरु गद्दी को माथा टेक कर अपनी गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद बाबा जी संगत पर अपनी पावन दृष्टि डालते हैं। जब हमारे प्यारे बाबा जी संगत पर दृष्टि डालते हैं तो सारी संगत भी प्यार से अपने प्यारे बाबा जी के और हजूर जी के दर्शन करती है और सारी संगत चुपचाप पंडाल में बैठी रहती है। बाबा जी भी एक एक संगत पर अपनी दृष्टि डालकर उनकी हाजिरी लगाते हैं। यह नहीं है कि बाबा जी की दृष्टि केवल आगे आगे बैठे संगत पर होती है। साथ संगत जी, बाबा जी की दृष्टि तो पंडाल में बैठे हर एक संगत पर बराबर ही होती है। बाबा जी सब जानते हैं कि भंडारे पे कौन कौन घूमने फिरने आया है, कौन सेवा करने आए हैं और कौन सत्संग सुनने आए हैं और कौन ब्यास डेरे में अफरा तफरी करने आए हैं। साथ संगत जी, एक बार पंडाल में 8 लाख के करीब संगत बैठी हुई थी। स्टेज से उतरते ही पाठी जी ने बाबा जी को कहा, बाबा जी इस बार भंडारे पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो बाबा जी बोले, भाई सत्संग सुनने के लिए तो केवल 50 लोग ही आए हैं। कोई कुछ लेने आया है, कोई कुछ खाने आया है और कोई सिर्फ मस्ती करने आए हैं। कोई परिवार के साथ घूमने फिरने आए हैं और कोई अपने बुज़ुर्गों को सत्संग सुनाने के लिए आए हैं। कुछ लोग नामदान की पर्ची लेने के लिए आए हैं। साथ संगत जी, हम नाम लेने के लिए चाहे जितनी मर्जी तैयारी कर ले, लेकिन बाबा जी ने जिसको नाम देना है उसे ही देना है। किसी को तो बाबा जी पहली बार में ही नामदान दे देते हैं और किसी को 10-10 बार भी नाम नहीं मिलता। एक बार ब्यास सेवा पर नाम लेने के लिए संगत से भरी हुई एक बस ब्यास जा रही थी। सभी सेवादार एक दूसरे से बस में बैठे हुए बातें कर रहे थे कि आप सारे गुरुओं के नाम याद कर लो। कोई कहता है कि आपने कितने सत्संग सुने हैं, यह सवाल पूछेंगे। किसी ने कहा कि सत्संग घरों में महीने में कितने सत्संग होते हैं, 4 या 8। वह सब आपस में बातें कर रहे थे तो एक पति पत्नी जो इस बस में ब्यास सेवा पर जा रहे थे, वे बिल्कुल आराम से चुप करके बैठे थे और वह कुछ भी नहीं बोल रहे थे, बस मन में बाबा जी का सिमरन कर रहे थे। पति उन सब की बातें सुनकर हंस रहा था तो एक बीवी ने उनसे पूछा, वीर जी आप हमारी बातें सुनकर हंस क्यों रहे हैं? तो वह सेवादार बोला, बहन जी, बाबा जी ने जिसको नाम देना है उसे ही देना है। जिसे नहीं देना, हम चाहे जितनी मर्जी चतुराई कर ले, कोशिश कर ले, तैयारी कर ले, सब उस कुल मालिक की मर्जी से ही होना है। तब उस सेवादार ने बताया कि मेरी पत्नी सत्संगी परिवार से थी। वह सत्संग भी जाती थी और सत्संग घर में सेवा भी करती थी, परंतु जब हमारी शादी हुई तो मैं बहुत शराब पीता था, लेकिन यह मुझे हर रविवार को अपने साथ सत्संग घर लेकर जाने लगी। धीरे धीरे मैंने शराब पीना छोड़ दिया या बाबा जी की दया मेरे से छूट गई। उसके बाद फिर वह
मुझे ब्यास डेरे में भी लेकर जाने लगी। ऐसे ही 8 या 10 बार मैं सत्संग में ब्यास में भी गया, बाबा जी के दर्शन किए, सत्संग सुने। तो वह फिर मुझे नाम दिलवाने के लिए अपने साथ ब्यास ले गई। वह कहती थी कि हम दोनों इकट्ठे नामदान लेंगे। साथ संगत जी, जब हम नाम लेने के लिए गए तो हम दोनों बहुत तैयारी करके गए, लेकिन हमारी सारी की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। हम दोनों को नाम की पर्ची नहीं मिली, क्योंकि जिन प्रश्नों की हम तैयारी करके गए थे वह तो हमसे पूछे ही नहीं गए। उस आदमी ने कहा कि मैंने सोचा था कि मेरी पत्नी बचपन से ही बाबा जी को मानती है, सेवा भी करती है और सत्संग भी सुनती है, शायद उसे नाम की पर्ची मिल गई होगी, लेकिन यह भी खाली हाथ ही आ गई। जब कभी सत्संग घर में बोलते थे बाबा जी का इस मेजर सेंटर में भंडारा है और नाम की पर्ची कटेगी, जहाँ कहीं भी सत्संग में बोलते थे कि वहाँ पर नाम की पर्ची कटनी है, तो हम दोनों वहीं पर नाम लेने के लिए जाया करते थे। साथ संगत जी, उस आदमी को तो तीसरी बार में नाम की पर्ची मिल गई, लेकिन मेरी पत्नी को 10वीं बार में नाम मिला। साथ संगत जी, जब यह मुझे भजन सिमरन करते हुए देखती थी तो वह कहती थी कि मैं क्या करूं। उसने एक बार प्रश्न उत्तर में बाबा जी से भी प्रश्न पूछा था, बाबा जी, जब मेरे पति भजन सिमरन करते हैं तब मैं क्या करूं। बाबा जी बहुत हैरान हो गए कि तुम क्या कह रही हो। फिर वह औरत बोली, बाबा जी, मेरे को भी नामदान दे दो ताकि हम दोनों मिल बैठ कर भजन सिमरन कर सकें। बाबा जी बोले, अब तुम असली बात पर आई हो। तो बाबा जी ने सर हाँ में हिला दिया। तो उसके बाद जब वह पर्ची कटवाने गई तो उसके नाम की पर्ची कट गई, उसे नाम मिल गया। एक आदमी ने तो यहाँ तक कहा कि ब्यास डेरे में अगर 10,000 लोग नाम देने के लिए आते हैं तो उनमें से केवल 5,000 लोगों को ही नामदान मिलता है, बाकी को अगली बार आने के लिए कह देते हैं। नाम तो गुरु की कृपा से मिलता है। जिसको नाम बाबा जी ने देना है उसको बाबा जी खुद ही ढूंढते हैं। जो लिस्ट बड़े महाराज जी बाबा जी को देकर गए हैं, जिनका नाम उस लिस्ट में है, बाबा जी ने उसी को ही नामदान देना है। एक बार एक सेवादारनी ने ब्यास से आते हुए मन में कहा, बाबा जी जल्दी बुलाना। लेकिन जब वह स्टेशन पर पहुंची तो उसका बेटा उसको लेने के लिए स्टेशन पर आया और बोला, मम्मी पापा ने शुक्रवार को ब्यास जाने के लिए आपका नाम लिखवा दिया है। वह औरत बोली, शुक्र मालिका, शुक्र दातिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखे जी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जी। राधा स्वामी जी।